हाँ जी पुत्र। सो इदा करते हैं कि हम नैक्सट आर्टिकल करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये एप्लीकेशन जो असी लास्ट वीडियो पढ़िया। ठीक है, लास्ट वीडियो की पढ़िया आप कि यहो जी एक्सप्रैशन अगर हो है ना, साइन ऑफ लाइक 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, याद है कि नहीं। ठीक है, यहो जी सिंपलीफाई करना। और आ वाला एंगल कितने होंदा सी पुत्र, आ वाला एंगल होंदा सी या तो इनीशियल लाइन से है ना, या तो आड़ा एंगल है 180 हो सकता सी पाए, ठीक है, या 2 पाए हो सकता सी। ठीक है, मतलब एंगल या तो इनीशियल लाइन ते होन, आ वाले इनीशियल लाइन वाले या वर्टिकल लाइन वाले। ठीक है, वर्टिकल वाले मतलब 90, ठीक है, 90 डिग्री होवे एंड सो ऑन। ठीक है, सो की सीगा कि 180 प्लस थीटा। हाँ जी, चलो एक बार देखिए किन्ने चेते है। इनीशियल लाइन ते चेंज करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, तो कितना आएगा, साइन थीटा आएगा। ठीक है, और अगे प्लस आएगा कि माइनस आएगा। हाँ जी, इतों पता लग जाएगा 180 इत्थे मुक्या प्लस। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड च साइन की वैल्यू नैगेटिव है तो माइनस साइन थीटा। ठीक है, चलो एक होर कॉस 90 प्लस थीटा। ठीक है, वर्टिकल ते ला लीए का वाला। हाँ जी, 90 ते चेंज करेगा बिल्कुल, कॉस का बन जाएगा साइन। ठीक है, ठीक है, अच्छा हुण 90 प्लस थीटा किहड़े क्वाड्रेंट च है, इत्थे कितने पुत्र 90 प्लस थीटा। ठीक है, समझ आ रही गल, इत्थे तक 90 प्लस अगे चलेगा। सैकेंड च किहदा साइन देखना, एहदा किहदा, बिल्कुल गिवन एंगल गिवन टी रेशो। सैकेंड क्वाड्रेंट अंदर कॉस की वैल्यू नैगेटिव है तो माइनस। ठीक है, सो इदां दी आपां बड़ियां सारियां एक्सप्रैशन सीखियां, सिंपलीफाई करनियां। हुण मॉरल की है स्टोरी का, लैफ्ट हैंड साइड वाली एक्सप्रैशन देखो, इधर एक बल्कि एंगल सीगा 180 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा या 360 प्लस थीटा, तो राइट हैंड साइड वाल जब गए हैं तो वट हैपनड, सिर्फ आ छोटा एंगल रह गया, आ खत्म हो गया। ठीक है, हालांकि आही गल मैं लास्ट क्लास भी कही सी। सो आ जो 90 180 इन्हों चो जोड़े एंगल आ वाले वो इत्थे खत्म हो जाने, राइट साइड ते जाते, सिर्फ छोटा एंगल थीटा रह जाना। बस इस चीज़ के बेस ते सारा अज का आर्टिकल इनवॉल्वड आ। ठीक है, सो ये एक नोट लिख लो, और मैं फिर कहाँ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट। ठीक है, वेरी जिदा लिखी थे ना पर VVIP तो इदा VVV लिख लो, स्टार 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 जिन्ने मर्जी पा लो, इट इज़ दैट इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि हजे तक तुहानू किहड़े स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू पता सी, 30, 0, 45, 60, ठीक है, 90, चलो मान लो। फिर असी सीखे हो अगे हायर भी सीखे ना, 180 मतलब 120 150 एंड सो ऑन, वो सीख लिया लास्ट। आ 10वीं वाले तुहाडे एंगल है। हुण मन के चलो कि कुछ इहो जे एंगल आ जाण जिन्हां दी वैल्यू ही ना पता हो। चलो एक एग्जाम्पल लैके चलते हैं, जिवें आंदा मैं कहां कॉस 170, मैं कहां एदी वैल्यू कड्डो। ठीक है, तो हुण तो फिक्र पै जाना, क्यों, क्योंकि यह तो पता ही नहीं, 170 इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड एंगल जिहदी वैल्यू पता। सो इहो जे क्वेश्चनां नूं डील करन दा तरीका है। ठीक है, सो जिवें ना तुहानूं एदी वैल्यू पता है, ना कॉस 10 की वैल्यू पता है। सो उहदे च नोट लिख लो, नोट कहता है कि अगर कोई क्वेश्चन दिता हो इहो जिहा, एंड इफ एंगल्स आर अननोन, मैं सिर्फ की पॉइंट लिखूंगा, की वर्ड्स बाकी तुसीं खुद लिख लो। इफ एंगल्स आर अननोन, ठीक है, देन चेक द सम और डिफरेंस ऑफ दीज एंगल्स। इफ एंगल्स आर अननोन, ठीक है, अननोन एंगल का मतलब है एंगल तो चलो नोन ही होंगे, एंगल की वैल्यू जिमें हुण जिमें 170 डिग्री कॉस 170 की वैल्यू नहीं पता, तो वो गल कर रहे हैं इहो जे एंगल जिन्हां दी वैल्यू अननोन है। ठीक है, देन वट वी शुड डू, देन चेक दी, अगर आ सिचुएशन होवे देन चेक वट सम और डिफरेंस ऑफ दीज एंगल्स। ठीक है, चेक दी सम और डिफरेंस ऑफ दीज एंगल, चेक करो उन्होंने सम या डिफरेंस दोनों चेक करांगे, जिहड़ा फिट बह गया। चेक करना है कि इफ इट कम्स आउट टू बी, चेक करो कि इफ इट कम्स आउट टू बी, ठीक है, वो किते सम या डिफरेंस किहड़ा या इनीशियल लाइन ते तां नहीं आ रहा, या वर्टिकल लाइन ते तां नहीं आ रहा, मतलब जिहड़ा वो सम या डिफरेंस है इन्हां चों कुछ तां नहीं है, 180 तां नहीं है, ठीक है, 360 तां नहीं है इनीशियल वाले एंगल, वर्टिकल वाले किहड़े होंदे 90 डिग्री तां नहीं है। ठीक है, चलो आ भी लिख दे 90 डिग्री तां नहीं है एंड सो ऑन। ठीक है, वंस अगेन अगर एंगल इहो जे होण जिन्हां दी वैल्यू अननोन होवे, की करना है, फिर चेक करना है, की चेक करना है, उन्हां एंगल का सम या डिफरेंस। ठीक है, वो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखांगे किद्दां करना है, वो चेक करो किते जिहड़ा वो सम या डिफरेंस आ तां नहीं है इनीशियल लाइन वाला 180 360 एंड सो ऑन, या 90 एंड सो ऑन, इन्हां चों नहीं है। जे है तो फिर एवें करना है। ठीक है, नोट तुसी लिख लिया,
और हुण मैं क्वेश्चन करा देना तुहानूं, ठीक है, तुहानूं आइडिया हो जाएगा वट आई एम ट्राइंग टू से। और ये पूरे अगे तो अगे पूरे ट्रिग्नोमेट्री च जिथे भी तुहानूं लगे यार आ एंगल की सानूं वैल्यू नहीं पता, उत्थे ये वाला कॉन्सैप्ट मेजोरिटी टाइम लग जाएगा, ठीक है। हो सकता है कुछ होर चीज़ां भी इनवॉल्व होण अगे, बट मेजोरिटी टाइम जिवें आ देखो हुण एक 170 है एक 10 है, हालांकि दिस इज़ वैरी इंट्यूटिव, आ तो सीधा सीधा ही नज़र आ रहा है कि 180 माइनस 10 कर दिए, बट वड्डे वड्डे एंगल होण जां कुछ इहो जिहे एंगल होण डिग्री जिहड़े इंट्यूटिव ना होण, फिर आपां चैक कर लांगे। सो 170 प्लस 10 सम चैक किया 180 आ गया, ठीक है। वही तो कहा सीगा कि चैक करो सम या डिफरेंस कि किते इनीशियल लाइन ते नहीं है, वर्टिकल तो नहीं, इनीशियल तो हैगा, तो की करीदा जे है तो जिहड़ा वड्डा वाला एंगल है उहनूं लिख लईदा, इनू परले पासे लै जाओ, तो दैन अगेन दिस इज़ प्रीटी ईजी। इत्थे तो नज़र आ रहा भी की दसन वाली गल है 180 माइनस 10 लिखना, बट अगे अगे जावांगे तो जो मैं गल कही है दैन यू विल अंडरस्टैंड इट्स वैल्यू। सो ठीक है, सो जो वड्डा एंगल है ना उन्होंने छोटे की टर्म च लिख लो। सो 170 लिख लिया 180 माइनस 10 डिग्रीज, ठीक है। नाउ आही तो असीं चाहुंदे सी, दिस इज़ वट वी वर लुकिंग फॉर कि इदां दी सिचुएशन बन जाए कि इत्थे 180 वगैरह होवे तो वो खत्म हो जाएगा, तुहानूं पता है तो चीज़ सिंपलीफाई हो जाएगी। हुण सिंपलीफाई कर लो, हाँ जी, कॉस 180 माइनस थीटा, आ थीटा आ साडे को इनीशियल लाइन ते 180 है, इनीशियल लाइन ते चेंज करेगा नहीं करेगा, सो पहले तो कॉस थीटा आ गया, ठीक है। फिर अगे प्लस और माइनस, हाँ जी 180 माइनस थीटा इज़ इन दी सैकेंड क्वाड्रेंट, वैसे भी चैक करो 170 90 तो लैके 180 के विच है इत्थे किते, सो या वैसे करना है, चलो आदत पे होंदी 180 माइनस थीटा, पिछे नूं आ जाओ 180 अगे नूं बैक साइड ते आ गए, इत्थे लाई करदा सैकेंड ते कॉस की है नेगेटिव माइनस पाता, अगे प्लस कॉस 10, ठीक है, कट के वैल्यू कितनी आ गई 0, ठीक है। सो आ इहदा बेनिफिट है, समझे गल। सो देखो कि आपां सम चेक किया 180 आ गया तो लाता, हम देखो ना ही सानू कॉस 170 की एब्सोल्यूट वैल्यू पता है, ना मैंने कॉस 10 की एक्चुअल वैल्यू पता है, बट जो भी वैल्यू होएगी वो बिल्कुल इक्वल अपोजिट होएगी, सो दैट कट के आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। चलो होर मैं 2-3 एग्जाम्पल कर देना, चलो जिवें आ देखो कॉस लेट्स से चलो 170 के लागे चल गया तो आ ले लो 190, ठीक है, कॉस 10, चलो आ भी देखते हैं। हुण सम की तो सेंस बनी नहीं कोई, 190 प्लस 10 200 वो तो है ही नहीं इनीशियल लाइन वाला, बट डिफरेंस आ रहा है बिकॉज 190 माइनस 10 इज़ 180, ठीक है। सो फाइन, वड्डे वाले नूं लिख लो छोटे वाले की टर्म च, सो 190 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 प्लस 10, अगेन फॉर दीज एंगल दिस कैन बी टोटली इंट्यूटिव, फटाफट नज़र आ जाएगा 180 प्लस 10 है या 180 माइनस समथिंग। अगर एंगल टेढ़े मेढ़े होण, अगेन जिवें बार बार गल कह रहे, तो फिर उत्थे थोड़ा इन्ना इंट्यूटिव नहीं होंदा, उत्थे ऐड प्लस माइनस करके चैक कर लईदा, जिन्हों फटाफट समझ आ रहा तो बहुत वधिया। सो कॉस वड्डे नूं लिख लिया, वड्डे नूं क्यों लिखते हैं छोटे, क्योंकि एक्यूट बन जाता ना, छोटा एंगल आ जाता, छोटा एंगल की टर्म आंसर आ जाएगा। हुण लिखो मैं 10 नूं लिखदा वो करके वो फिर फायदा नहीं, वड्डा एंगल वधा लिया, वो कोई सिर पैर नहीं, ठीक है। वो आपां क्वेश्चन होर वधा लिया, सो दैट इज़ इक्वल टू 180 प्लस 10, इज दैट क्लियर। और इदां ही क्यों करते हैं, क्योंकि वी नो 180 प्लस थीटा टाइप आ गया, सो 180 है इनीशियल लाइन पे है, चेंज करेगा नहीं करेगा, तो पहले तो कॉस थीटा ही आ जाएगा, फिर हाँ जी 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड कॉस की वैल्यू नेगेटिव है, माइनस आ गया, माइनस कॉस 10 प्लस कॉस 10, ठीक है, आंसर थोड़ा 0 आ गया। सो आ चलो एक एग्जाम्पल होर फिर क्वेश्चन आ जाने हैं, जिवें आ देखो tan ऑफ लेट्स से कुछ भी ले लो 20 डिग्रीज इंटू tan ऑफ 70 डिग्रीज, चलो ठीक है। अगेन कहता जी एस एक्सप्रैशन की वैल्यू लभो, सो ना ही सानू tan 20 पता, ना ही tan 75 पता है, एक्चुअली वैल्यू की है एब्सोल्यूट टर्म, बट एंगल चेक किए फिर सम डिफरेंस, सो ये तो सीधा ही नज़र आ रहा है 70 प्लस 20 इज़ 90, ठीक है, सम 90 आ गया, वर्टिकल लाइन पे आ गया, बहुत वधिया जी। सो 70 को लिख लिया 90 माइनस 20, ठीक है, सो ठीक है, सो 70 ਨੂੰ ਇਹਦਾ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि मैं 70 लिखना, 20 भी लिखता फिर 90 माइनस 70 आने, बट वो चलो थोड़ा जाए कि जो बहुत बड़े एंगल होंगे ना तो फिर छोटे की टर्म्स हमेशा ईजी रहते हैं, और कोई बात नहीं है ऐसी, कोई वहम नहीं है कि यही करना है, ठीक है। सो ठीक है, अच्छा हुण हाँ जी tan 20 tan 90 आ गया इत्थे, है ना, चेंज करेगा वर्टिकल लाइन तो बिल्कुल करेगा, tan का बन जाएगा cot थीटा cot 20, सो 90 माइनस करांगे तो ये 10th वाली फॉर्मूला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, फर्स्ट सारे पॉजिटिव है तो इतने प्लस आ गया, ठीक है, सो इतने पॉजिटिव है तो इट्स ओके, सो नाउ गल खत्म आई गेस, डन है ना।
tan 20 cot 20 इज 1 बाय tan 20, सो कट के 1 आ जाएगा, ठीक है। सो ये इस चीज़ का फायदा पुत्र कि अपना क्वेश्चन नू थोड़ा सिंपलीफाई हो जाता है। और चलो एवें करते हैं, लेट अस सॉल्व सम प्रॉब्लम्स, तो क्लैरिटी हो जाएगी उन्हें होर, ठीक है। चलो ओके, की कह रहा है cos ऑफ 24 डिग्रीज बला बला जा लिखा है, ठीक है ना। अगेन सानू पता कि 24 cos की वैल्यू नहीं पता, स्टैंडर्ड नहीं है, 30 45 60 चो नहीं है, तो फिर सम डिफरेंस आ चार नज़र आ रहा है, तो दोनों वेखते हैं। सो 204 माइनस 24 इज़ 180, ठीक है। प्लस करांगे तो होर 228 बन गया है ना, तो वो तो फायदा नहीं होया, ठीक है। तो जे तो किसी डाउट है प्लस माइनस करके वेख लो, की है कर चेक ही करना कि नोन आ जाए वाला 180 360 90। सो 204 माइनस 24 इज़ 180, तो बड़े नू लिख लो 204 डिग्री, एनू परले पासे ले जाओ, इधर माइनस उधर प्लस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो आ तो आ गया दी वैल्यू, इकट्ठे हो गए 125 तो 55, हाँ जी ऐड करो, ठीक है 180 बन रहा है गैस, 125 प्लस 55 इज़ 180, सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू, ठीक है, व्हाट एनू उधर ले जाओ 180 प्लस है तो माइनस हो जाएगा -55, बस ठीक है। और बचा 300 तो नो नहीं है क्योंकि 300 इज़ 360 माइनस 60, सो बस बात बन गई, प्रभु की कृपा हो गई है, बस अब वैल्यू पुट करो। सो 24 डिग्री, इन्हों छोटे वाले नू छेड़ो ही ना, ठीक है, वड्डे वाले हाँ जी 125 इज़ 180 माइनस 55, ठीक है। आंसर वैसे नज़र आ रहा है 1/2 आना, बट चलो फॉर्मैलिटी लई मैं पूरा सॉल्व कर देना फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन, ठीक है। सो 204 इज़ 180 प्लस 24, ठीक है, प्लस की है, ठीक है, कॉस ऑफ हुण मैं रब कर देना बेटे इधर, ओके, प्लस की सी कॉस ऑफ 300 एंड दैट इज़ कॉस ऑफ 360 माइनस 60, ठीक है, बस ऑलमोस्ट देयर, ओके। हाँ जी कितना आ गया, कॉस ऑफ 24 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 55, अच्छा कॉस 180 या भी 180 है, ठीक है, 180 इनिशियल लाइन पे है तो चेंज करेगा नहीं करेगा, ठीक है। पहले तो कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस 55, अच्छा 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड कॉस नेगेटिव माइनस आ जाएगा, आएगा 180 प्लस ये थर्ड आ जाएगा, थर्ड भी कॉस नेगेटिव है क्योंकि कॉस से चौथे पॉजिटिव होंगे, सो अभी माइनस आएगा, माइनस कॉस थीटा बेटे आ वाला छोटा, कॉस 360 2 पाए इतने भी चेंज नहीं करेगा इनिशियल लाइन पे, ये भी कॉस ही रहेगा, ठीक है, थीटा ओके, कॉस 360 माइनस थीटा चौथे कॉस पॉजिटिव है तो प्लस ही रहा। अब इसको इसके साथ काट दो, ठीक है, इधर गया कॉस 60 की वैल्यू 1/2, आंसर आ गया, समझ गए बेटे। चलो होर कर दें, अभी देख लेंगे। ओके कहता जी ABCD आर दी एंगल्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, तो तुसी पढ़िया साइक्लिक कोऑर्डिनेटर च की होंदा है कि अगर एंगल A है B C ते D, प्रॉपर्टी की होंदी कि ऑपोजिट एंगल जेडे है A प्लस C इज़ 180 एंड B प्लस D इज़ 180, ठीक है, तुहानू ए दी प्रॉपर्टी पता है। और 180 देखते ही आँखों में चमक आ जानी चाहिए, अच्छा यार इन्हों एलिमिनेट आप कर सकते हैं। अच्छा ऑलरेडी कुछ चीज़ें पाई ही हैं, देखो 180 माइनस A इतों पुट कर दो 180 माइनस A, हाँ जी 180 माइनस A कितना आ जाएगा C, ठीक है, सिंप्लीफाई करना सही समझे गल। हाँ देखो ना A प्लस C 180 है तो 1A उधर ले जाओ, C कितना आ गया 180 माइनस A, आते सीधा पे। अच्छा 180 प्लस है, ठीक है, तो फिर सिंप्लीफाई कर लें, 180 तो चेंज करेगा, हाँ जी बोलो नहीं करेगा, कॉस दा कॉस ही आ जाएगा, सो कॉस 180 प्लस थीटा इज़ कॉस थीटा। फिर गल आई है कि 180 प्लस थीटा किहड़ा क्वाड्रेंट थर्ड च कॉस नेगेटिव माइनस कॉस भी, ऐदा ही 180 तो चेंज नहीं करेगा, ये भी नेगेटिव कॉस C, 90 तो बिल्कुल करेगा, साइन का बन जाएगा कॉस ऑफ D। अच्छा साइन 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड साइन पॉजिटिव है,
आ वाला माइनस साइन तो पिया पिया रहने दो, तो यदी वैल्यू जी है, यदी वैल्यू ए प्लस कॉस डी आई है, ठीक है, क्योंकि थर्ड सैकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन गिवन का देखी जाता बेटे, गिवन एंगल इन द गिवन टी रेशो। सो 90 प्लस डी इत्थे है, साइन की वैल्यू देखनी है वो प्लस है, तो ब्रैकेट है, यदा आंसर प्लस ही, आ वाला माइनस पहला ही है, ये ना कन्फ्यूज करो कि सर ने माइनस बार लिखे, तो ऑलरेडी सेगा, ठीक है। सो बस हुण देखिए की गल बनती है। आ देखो कॉस सी ते कॉस सी कट्टिया गया, सो किहदे बराबर आ गई गल, माइनस कॉस बी माइनस कॉस डी, इत्थे बी ते डी है, इत्थों डी की वैल्यू फिल कर दो, डी कितना है 180 माइनस बी, ठीक है 180 माइनस बी, समझे गल, सो दैट बी बीच सिंपलीफाई हो जाएगा, ठीक है, ताही तो सॉल्व होगा पुत्र। 180 तो चेंज करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा, ब्रैकेट पाती, आ वाला माइनस इतने यदि ब्रैकेट पाती, सो कॉस 180 माइनस थीटा, पहले तो कॉस थीटा कर दिए, फिर 180 माइनस थीटा बेटे अगेन किहड़े क्वाड्रेंट सेकंड कॉस नैगेटिव, तो यदा आंसर यदा इत्थे माइनस आ जाएगा, ठीक है। बस हुण माइनस तो माइनस प्लस, सो माइनस कॉस बी प्लस कॉस बी, सो दिस गोज ऑफ, आंसर थोड़ा 0 आ गया, ठीक है। तुहानू दे आर ईजी वन। एक क्वेश्चन आ लिखो, मैं एक होर चजदा करा देना सवाल, देखो आ लिख लो, दिस इज इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। दो मैथड ना मैं कराना थानू, दिस इज़ लाइक मैथड नंबर 1। पहला तो वही है कि पाई बाई 8 पाई 180 बाई 8 22.5, तो यदी वैल्यू भी नोन नहीं है, इस एंगल की वैल्यू स्टैंडर्ड फिलहाल नहीं पता, तो फिर सम डिफरेंस पाई बाई 8, आ देखो ना, वैसे आ देखो पाई बाई 8 तो 7 पाई बाई 8 प्लस करके देखने पाई बाई 8, और नज़र आ रहा है 8 पाई बाई 8 पाई आ जाना, ठीक है। जिन्होंने तो फटाफट समझ आ रहा है कि ऐड करके पाई आ रहा है, देखो ना 7 पाई प्लस पाई, नीचे तो सेम एलसीएम, तो कितना आएगा 8 पाई बाई 8, तो कितना आ गया पाई आ गया। सो जिन्होंने नहीं पता लगता है तो जोड़ तोड़ करके वो रफ च जाओ, प्लस करो माइनस करो, ठीक है, इतने प्लस च ही साड़ी गल बन गई, ठीक है। यदा मतलब जो वड्डा वाला आया 7 पाई बाई 8 आ वाला, यदी वैल्यू प्लग कर देंगे किन्नी, इनू उधर लै छोटे नू पाई माइनस पाई बाई 8, ठीक है, आड़े 7 पाई बाई 8 की वैल्यू फिल कर दें। ऐदा इतों देखो नज़र आ रहा है 3 पाई बाई 8 प्लस 5, 3 पाई प्लस 5 पाई, ठीक है, ठीक है। ओके, एक माइंड च गल मेरे मैं दसना चाहना, कई कन्फ्यूजन आता, फिर मैं बिल्कुल ये लास्ट दसदा, चलो मैं दस ही देना। अच्छा, कई बार होंदा है कि अब बच्चे नू ना इदा करने की कोशिश करते कि सर एवें करो, आ देखो पाप है निरा, वही करते सर कॉस स्क्वायर कॉमन ले लो, इदा भी गल्लां करते न्याणे की, सर आ कॉस स्क्वायर ना सारे चो कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 8, ठीक हो। जे तो इदा दियाँ गल्लां मन च आ रही हैं, ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ा पाप है पुत्र, ये तो शुद्धि करनी पैनी इदा दी, दिस इज़ लाइक अबसर्ड थिंग टू थिंक ऑफ, ठीक है। सो इदा नहीं होंदा, ये बेटे आ याद रखो, ये ब्रैकेट वांगू नहीं होंदा, कॉज ए प्लस कॉज बी, मतलब तुसीं इहनूं जस्ट यू कांट टेक इट कॉमन, ठीक है। इट इज़ नॉट लाइक ब्रैकेट के इदा ब्रैकेट वांगू कॉमन ले लिया, ये आपस में बराबर नहीं है। इट इज़ नॉट लाइक ए कॉमन ले लो बाहर आ रहा है, ठीक है, आ ये बराबर नहीं है। सो जे किसी लगता है कि कॉज ए प्लस कॉज बी इदा कॉमन ले लिया, तो कॉज जिहड़ा एदी एग्जिस्टेंस है, जिवें साइन 30, ठीक है, जिवें डिवाइड बाय 2 लिखा आ एंगल ये बाउंड है, यदा साइन 30 डिग्री निकलेगा, उहदी वैल्यू नूं 2 नाल डिवाइड करांगे, ये नाल कोई भी बाहर की दुनिया ना एल्जैब्रिक ऑपरेशन नहीं कर सकते, ऐदा नहीं कि इहनूं 2 नूं कट के 15 कर दो, ठीक है, तो फिर साइन 15 कैलकुलेट कर लो, एवें थोड़ी हुंदा, ठीक है। सो ये कॉमन नहीं ले सकते, ये बिल्कुल यदा अंदर वाला एंगल वो बाउंड है, समझे गल, ऐ थोड़ी करा मैं लिखा साइन 30 डिग्री, इतने मैं बाय 30 करदा, 30 नूं 30 ना कर दो, साइन बेचारा हवा च कला ही डिग्री लमका के बैठा रहे, वह की फायदा, ये सेंसलैस गल, ठीक है। सो इस एंगल की वैल्यू जो आएगी साइन 30, यदा मतलब एक्चुअल वैल्यू की है साइन 30 डिग्री, वो आएगी 1/2, 1/2 ना फिर 30 ना डिवाइड करांगे, यदा आंसर आएगा 1/60, ठीक है। ऐदा नहीं है कि तुसी एंगल नूं बाहर खेडा खेडी जाओ, साइन ऑफ थीटा उहदे नाल इकट्ठा वैल्यूएट होएगा, ठीक है, तो ना वो ब्रैकेट वांगू लेना पे कॉमन कर लो या कुछ कर लो,
ठीक है। ये वैसे तुहानूं गल्लां पता है बट स्टिल कईयां नूं हुंदा कन्फ्यूजन, तां मैं दसदा, ठीक है। चलो एनीवेज एदी गल करदे सी, तो 3π/8 प्लस 5π/8, हाँ जी 3π प्लस 5π 8π/8, ये भी पाए आ गया। तो आ वड्डे वाले दी जिहड़ी वैल्यू है 5π/8 दी, वो लिख लांगे पाए, इनू बाहर इधर लै जाओ माइनस करके -3π/8, ठीक है। सो लैट अस यूज दीज टू वैल्यूज़, 7π/8 दी इत्थे ते 5π/8 दी इत्थे, ठीक है। इत्थे फिल करते हैं, ठीक है। समझ आ रही गल पुत्र? सो की आ गया cos स्क्वायर, दिस इज मैथड नंबर 1। आई टोल्ड यू कि आई विल टेल यू 2 मैथड्स। सो π/8 प्लस छोटे वाले नूं छेड़िया ना करो, इट्स ओके, ठीक है। सो सम चैक किया, पहले ही पाया आ गया, गल खत्म। तो 5π/8 इज पाई माइनस 3π/8, cos स्क्वायर पाई माइनस 3π/8 प्लस cos स्क्वायर 7π/8 की वैल्यू पाई माइनस π/8 इत्थों, ठीक है। आ वरत ली, ठीक है। अच्छा इत्थे हुण दूजी गलती न्याणे करते हैं, तुसीं पॉज करके ना स्टैप अगला स्टैप लिखो, देखियो किन्ने दा सही होया किन्ने दा गलत होया। अच्छा एक तो गलती फिर वो की करते हैं, चलो इनू तो एवें रखता, वो करते हैं cos पाए तो चेंज नहीं करेगा, ठीक है। पाए माइनस सैकेंड क्वाड्रेंट च cos नैगेटिव, वो फिर की करते cos पाए माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, फिर आ लिख देंगे माइनस cos थीटा, ठीक है। इत्थे माइनस कर देंगे, आ भी अदे पाए माइनस सैकेंड क्वाड्रेंट, आ स्टैक गलत हो गया, ठीक है। गलत क्यों हो गया पुत्र, ऊपर स्क्वायर भी तो है ना, जदों लिखदा ना cos स्क्वायर थीटा, वह मतलब होंदा है cos थीटा दा होल स्क्वायर, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा एवं लिखते हैं cos थीटा दा होल स्क्वायर, मतलब समझ गल। इत्थे लिखा होंदा, विच जे लिखा होंदा, इत्थे मैं लिखा हुआ ना cos स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मतलब है cos 30 इंटू cos 30, ठीक है। यदा मतलब है cos 30 की वैल्यू जी इंटू cos 30 वह स्क्वायर। अच्छा जी इत्थे लिखा हो cos ऑफ थीटा स्क्वायर, ये एंगल का स्क्वायर है, ठीक है। एंगल का स्क्वायर इत्थे लिखा होएगा, cos का स्क्वायर इत्थे, ठीक है। और cos स्क्वायर थीटा इज cos थीटा इंटू cos थीटा, दैट इज इक्वल टू cos थीटा इंटू cos थीटा, अब मल्टीप्लाई हुए दो टर्म्स x इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो आ गल का ख्याल रखना, ठीक है। लैट्स गेट बैक, ठीक है। जिमें एक आ देखो कि मैं कह कि cos स्क्वायर 30 तो cos 30 डिग्री का स्क्वायर, ठीक है। एक cos √30 डिग्री स्क्वायर, हम डिफरेंस समझ आना चाहिए। आ तो प्रैक्टिकली दोनों सेम ही है, cos स्क्वायर थीटा इज cos थीटा का स्क्वायर, ठीक है। आ तो आपस बराबर ही है, पहला दूजा, ठीक है। सो वैल्यू कितनी है cos 30 का होल स्क्वायर, cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2 का स्क्वायर, दैट इज 3/4। सो आ दोनों की वैल्यू आपस सेम है, ठीक है। और आ की है एंगल का स्क्वायर है, सो यदी वैल्यू कितनी है cos ऑफ, हाँ जी √30 का स्क्वायर, अंडरूट ना स्क्वायर कट जूगा, पॉजिटिव 30 डिग्री, cos 30 इज √3/2, ठीक है। समझेगा, तो डिफरेंस पता होना चाहिए। सो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos थीटा द होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू इन जनरल cos ऑफ थीटा स्क्वायर। दिस मीनस यदा मतलब है, इनू अगर परे करिए, यदा मतलब है cos ऑफ थीटा इंटू थीटा, थीटा नू 2 बार मल्टीप्लाई किया, ठीक है। सो ये भी ज्ञान काफ़ी हो गया। अच्छा ये तो देखो हम, अच्छा हम इतने वापस आने। सो यदा मतलब की सीगा, यदी जी गल करी आ वाली एक्सप्रैशन मैं इतने लिख रहा, ये सीगा cos ऑफ पाई माइनस 3π/8 का स्क्वायर सीगा होल स्क्वायर, है ना। हमने गल की है cos स्क्वायर थीटा इज cos थीटा का होल स्क्वायर। हुण तुहानूं पता आ वाली वैल्यू किहदे बराबर है, हाँ जी किहदे बराबर है बेटे, cos पाई माइनस थीटा, पाई तो चेंज नहीं करेगा, ठीक है ना आएगा। और क्योंकि पाई माइनस सेकेंड क्वांटिटी माइनस cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। -3π/8 ऊपर स्क्वायर है, हुण स्क्वायर cos ते भी है तो माइनस ते भी है, सो माइनस स्क्वायर की आएगा प्लस आएगा, सो यदी वैल्यू आएगी प्लस cos स्क्वायर 3π/8। तो इस करके जो तुम माइनस लिखते सी वो तुम छड्ड ही देंगे सी कि स्क्वायर भी है, तो बेसिकली कि नैगेटिव का भी स्क्वायर है, तो इस करके पॉजिटिव आएगा ऐदी दूजी टर्म च, ठीक है। क्योंकि आंसर बेटे एक्सप्लेन करना हो जे सीधा आंसर तो ही आना हो, फटाफट 2 स्टैप दसदा। ये कुछ वो चीज़ां जिहड़ियां रियल टाइम से न्याणे गलतियां करते, सो भावें सवाल तुसीं 10 मिनट लग जाओगे बट तुहानूं एक कई चीज़ां तुसीं सीखोगे, ठीक है। अच्छा हुण इन्ना की होया, क्वेश्चन वड्डा सी, आ देखो आ वाली वैल्यू तो आ वाली वैल्यू सेम आ गई,
ठीक है। कॉस स्क्वायर दिस प्लस कॉस, तो 2 टाइम आ जाएगा। ऐदी आ वाली तो आ सेम है, सो कितना आ गया 2 टाइम कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 8। सो ये की हो गया, देखो एंगल अननोन से एक्सप्रैशन वड्डी सी ते तुसी सिंपली आ कॉन्सैप्ट ला के क्वेश्चन छोटा हो गया। सो दिस इज नाउ एट दिस इज एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। सो हले भी मसला उत्थे दा उत्थे खड़ा, क्योंकि पाई बाय 8 दी भी नहीं पता तो यदी भी नहीं पता, तो फिर की अपने को दसिया की है, फिर बस उस गल ते बिलीव करो कि नहीं पता स्टैंडर्ड एंगल नहीं है तो सम डिफरेंस चेक कर लो। हाँ जी, सम चेक करो, पाई बाय 8 दूजा की है 3 पाई बाय 8, ठीक है, बस उस पर फेथ रखो। सो 3 पाई प्लस पाई 4 पाई बाय 8 कितना आ गया, हाँ जी पाई बाय 2, वेरी गुड। तो फिर सम इहदा वर्टिकल लाइन ते आ गया, तो वही तो चाहते हैं या 180 360 90 कोई आ जाए, 90 आ गया, मतलब वड्डे वाले लिख लो 3 पाई बाय 8 लिख सकते हैं 90 माइनस पाई बाय 8, ठीक है। आ वाली वैल्यू इत्थे पुट कर दें, आई गेस ऑलमोस्ट देयर। सो कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 कॉस स्क्वायर, हाँ जी, ये वैल्यू कितनी है 90 माइनस पाई बाय 8 एंड कॉस 90, हाँ जी चेंज करेगा, बिल्कुल करेगा, 90 तक कर दिया चेंज। हाँ जी, कॉस 90 का की बन जाएगा साइन 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट पॉजिटिव, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। सो 2 टाइम कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 इतने आ जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाय 8, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, ऊपर स्क्वायर है, देगा भी स्क्वायर आ जाएगा। सो हम 10th का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यदि वैल्यू 1 आ जाएगी। सो 2 × 1 आ तुहाडे को आंसर आ गया, ठीक है। सो इन्ना की है स्टैप बाय स्टैप, और ये सॉर्ट ऑफ प्रोसीजरल अगे तो ध्यान करो कि हमेशा सम चेक करो। और मैं पहले तो फर्स्ट लास्ट का क्यों देखो क्या छोटा एंगल है, ये छोटा है, छोटे तो छोटे का सम लाइक चेक करो तो भी कर सकते, बट नज़र आ रहा है कि एक तो नज़र ही आ जाती चीज़, दूजा कि ठीक है भी आ छोटा वड्डा मिला के 180 आ जाए, है ना। तो इस करके फर्स्ट लास्ट सेकंड लास्ट चेक कर लिया करो वन सेकेंड, ठीक है। अच्छा यदा मैं तुहानूं मैं दूजा मैथड दसदा एक होर, लेट अस गो टू द सेकंड मैथड, ठीक है। सो जिहड़ा चंगा लगे वो समझ लो, है ना, दोनों ठीक है, ओके। तो ये सेकंड मैथड देखते हैं, ठीक है, मैथड 2। अच्छा पहले की किया सी आपां फर्स्ट ते लास्ट का, है ना, सम वेख्या सी, पाए आ गया सी, ठीक है। अच्छा एच वेखो हुण जरा अगेन ऑब्जर्वेशन, पाए बाय 8 5 पाए ते पाए, 5 पाए माइनस पाए कितना होएगा 4 पाए बाय 8 पाए बाय 2। तो एवें करो, एदा तो एदा चेक करके देखते हैं कितना आ गया 5 पाए बाय 8 माइनस पाए बाय 8 कितना आ गया 4 पाए बाय 8, वट इज़ 4 पाए बाय 8 पाए बाय 2, ठीक है। असी वेख्या कि इन्हां दोनों का डिफरेंस 90 आ रहा, ठीक है, मतलब इदा भी किया जा सकता है। अड़ा वड्डा वाला एंगल है 5 पाए बाय 8, इनू लिखा जा सकता है, इधर आके प्लस हो जाएगा बेटे 90 प्लस पाए बाय 8, गल समझ आ रही बेटे। सो एक तो इनू वरत लाँगे, ठीक है, आ वाली तो आ वाली टर्म इकट्ठी हो जाएगी। अच्छा ये 3 7 पाए माइनस 3 पाए 4 पाए बाय 8, अगेन ये भी पाए बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। 7 पाए बाय 8 माइनस 3 पाए बाय 8 इज इक्वल टू 4 पाए बाय 8 इज इक्वल टू पाए बाय 2, ठीक है। अगेन वड्डे वाले लिख लो, माइनस इधर लिख लो। सो 7 पाए बाय 8 लिख लिया पाए बाय 2 प्लस 3 पाए बाय 8, ठीक है। आई गेस आ गल समझ आनी चाहिए, ठीक है। सो बस गल खत्म, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ ਦੀ वैल्यू ਇੱਥੇ मैं प्लग करदा तो लेट अस सी इफ दैट कम्स आउट टू बी समथिंग लेजिट। हाँ जी इनू रहंदी है इदा ही, छोटे वाले इनू भी रहन दो, ठीक है। सो 5 पाई बाय 8 की वैल्यू कितनी है 90 प्लस पाई बाय 8। सो कॉस स्क्वायर 90 प्लस पाई बाय 8 ऐदा ही 7 पाई बाय 8 दी है 90 प्लस 3 पाई बाय 8, समझ आ रही गल बेटे। 90 प्लस 3 पाई बाय 8, ओके सिंपलीफाई कर लो। हाँ जी हुण किदां तुसीं एक बार खुद सोचो की होगा। हाँ जी कॉस स्क्वायर पाई बाय 8, हाँ जी पुत्र अगे कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 8, हाँ जी 90 है, करेगा चेंज, बिल्कुल करेगा, वर्टिकल लाइन पे। कॉस 90 प्लस थीटा 90 प्लस किहड़ा क्वाड्रेंट है सेकंड, सेकंड कॉस की वैल्यू क्या आएगी माइनस, बट ऊपर की है स्क्वायर है, माइंड यू दिस मीनस इहदा होल स्क्वायर, चलो एवें लिख देना, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब की है होल स्क्वायर। सो यदी वैल्यू आएगी माइनस कॉस दे बन जाएगा साइन,
माइनस साइन थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, थीटा पाई बाय 2 ऊपर की है स्क्वायर, हालांकि वो प्लस ही हो जाएगा बट ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ लिखना चाहिए। सो माइनस साइन 90 प्लस थीटा थीटा है 3 पाई बाय 8 द होल स्क्वायर। तो आई गेस ऑलमोस्ट देयर। सो माइनस द स्क्वायर प्लस, ठीक है, चलो ਇੱਥੇ कर देना, ठीक है। चलो जो इन्ना किया मैं एक स्टैप होर लिख देना, मैंने भी कई बार आलस आ जाता भी इतने समझाना, चलो एनीवेज इतने समझ लो, ठीक है। कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 8, अच्छा प्लस माइनस द स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 8, आ भी प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8, हाँ जी आ सेम एंगल। सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ਇਹਦਾ 1 आ जाएगा, ऐदा ही कॉस स्क्वायर थीटा आही तो यही एंगल सेम है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है, तो ਇਹਦਾ आंसर 2, ठीक है आई गेस। सो आ भी ठीक है, तो इस करके ये तुसी एवें कर सकते हो, ठीक है। चलो एक आ भी कर ही दिन्ने, ठीक है बेटे। अब पॉज करके ट्राई करो एक बार, किन्ने नूं गल समझ आई है। ओके लेट्स सी। tan 1 ए कई ने टेंथ भी किया होंगे क्वेश्चन, क्योंकि 90 माइनस थीटा वाला ना, यू हैव डन दिस स्टिल। चलो tan 2 कंटिन्यूएशन है कितना 89 तक। सो इसका मतलब मिडल च एक टर्म वेखते हैं, 1 to 89 90 तो 45 विच आएगा, तो tan 43 tan 44, ठीक है, tan 44 tan 45, ठीक है। मिडल वाले लिख ले कुछ टर्म्स, और करते करते फिर की लिख लिया tan 88 ते tan 89, ठीक है। चलो हुण विच कुछ एंगल की वैल्यू पता है, जिवें 30 विच आउंदा है ना, 45 की वैल्यू पता है, 60 की, बाकी tan 1 tan 2 इन्हां दी वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। एंड असी भी कल्ला उन्हें tan 1 थोड़ी पूछा, असी इफेक्टिवली ओवरऑल एक्सप्रैशन की वैल्यू च इंटरस्टिड है, तो फिर एंगल अननोन है तो नोट नूं याद कर लिया कि सम ते डिफरेंस, हाँ जी 89 डिग्री प्लस 1 डिग्री 90, ठीक है। इसका मतलब की हो गया, इनू परा करिए थोड़ा जहा, इसका मतलब हो गया कि 89 प्लस 1 इज़ 90, तो 89 की हो गया 90 माइनस 1। सो ये मैं वैल्यू पा दूंगा कि नहीं, हाँ जी tan ऑफ 90 माइनस 1, ठीक है, बिकॉज tan 90 माइनस थीटा सिंपलीफाई हो जाएगा। एंड 88 की कितनी होएगी पुत्र, हाँ जी 88 होएगा, हाँ जी 90 माइनस 2, समझ गल। सो लेट अस ट्राई टू फिल इन दीज वैल्यू 90 डिग्री माइनस 2, ऐसे करते करते लुक एट दिस, क्योंकि tan 45 की वैल्यू तो पता है 1 है, 44 प्लस 46, हाँ जी कितना है 90, ठीक है। देयरफॉर 46 इज ऑल्सो 90 माइनस 44, ऐसे करते करते डॉट डॉट मतलब ऐसे वैल्यू पुट करके यदी वैल्यू आ जाएगी tan ऑफ 90 माइनस 44 इंटू tan 45 दी 1 इंटू tan 44, एंड आ एवं ही चलता रहेगा। आई गैस वी आर ऑन द लास्ट स्टैप, समझ आई गल किदा हुण, क्योंकि आ सानू पता है tan 90 माइनस थीटा, हाँ जी cot थीटा, ठीक है। सो आ कितना आ जाएगा cot, यदी वैल्यू tan 90 माइनस 1 इज cot 1, एंड cot 1 डिग्री इज व्हाट 1 बाय tan 1, ठीक है। सो 1 बाय tan 1 आ जाएगा, ऐसे यहाँ tan 90 माइनस 2 इज cot 2, ठीक है, अभी 1 बाय cot 2, समझ आ रही गल, cot 2 डिग्री एंड सो ऑन। आ कितना आएगा बेटे tan 90 माइनस थीटा, थीटा है 44, सो ये आएगा cot 44, cot 44 के बराबर 1 बाय tan 44। आई गेस आ सारिया टर्म आके लिखा गया, इतने tan आऊगा, ठीक है tan 2। सो ऐदियाँ 1 इंटू tan 44 आ सारिया दी सारिया टर्म्स आई होप कट्टियां जानियां दे नाल, समझ आई गल बेटे। आ मल्टीप्लाई है, आ भी मल्टीप्लाई है, आ ऊपर जिहड़ियां टर्म्स है बिल्कुल नीचे है, सो कली कली टर्म ऐसे कट्टी जानी सारिया दे नाल, सो इफेक्टिवली आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। सो वैदा ना कई बार कई यू मस्ट हैव सीन क्वेश्चन लाइक दैट, इदा करके ना सानी जी कर देंगे कि cos 1 डिग्री, एक भी सवाल ऐसे cos 2 डिग्री अप टू cos इदा 180 डिग्री। हुण इहनूं इदा करन दी लोड़ नहीं, क्योंकि विच इत्थे cos 90 भी आउंदा है, और cos 90 की वैल्यू कितनी होंदी है 0, तो ज़्यादा सारे मल्टीप्लाई है तो 0 मल्टीप्लाई हो गया तो आंसर सारा 0 हो जाएगा, ठीक है। सो cos होवे तो इदा, ठीक है, 90 के विच आउंदा तो ठीक है, समझ आई गल बेटे।
चलो लेट्स सी होर कुछ क्वेश्चन एक दो होर देख लिए। चलो हाँ मैं करा देना। हाँ जी अगेन लेट्स वी हैव सो मैनी एंगल्स। पाई बाय 13 सर्टेनली वैल्यू नोन नहीं है, 180/13 नहीं पता, तो सम डिफरेंस से आ जाओ। पाई बाय 13 तो 12 पाई बाय 13। हाँ जी 12 पाई बाय 13 प्लस पाई बाय 13। हाँ जी 13 पाई बाय 13 पाई, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਨੂੰ लिख ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ। सो 12 पाई बाय 13 ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ पाई माइनस पाई बाय 13। ठीक है ਇੱਦਾਂ ही 2 पाई बाय 13 ਤੇ 11 पाई बाय 13, ਇਹ 2 पाई 11 पाई, ਇਹ ਵੀ 13 पाई बाय 13, ਇਹ ਵੀ पाई आ गया। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਗੱਲ ਬੇਟੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 12 पाई बाय 13 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, पाई माइनस पाई बाय 13। देखो जिन्हों तो फटाफट समझ आ रहा है इट्स ओके, नहीं तो प्लस माइनस करके देख लो। 2 पाई बाय तो एनू ऐड किया पाई आया तो यदी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यदी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी पाई माइनस 2 पाई बाय 13। ठीक है एलसीएम ले लो ना, 13 पाई माइनस 2 पाई 11, बिल्कुल ठीक है। यदि 10 तो 3 क्लब हो जाएगा। ठीक है 10 ऑफ यदी वैल्यू पाई माइनस 3 पाई बाय 13, तो इन्होंने तिना की वैल्यू लिखती आ वाली यदी, तो छोटे की टर्म्स लिखनी है तो बाकी तो एवं ही तार दो। ठीक है tan ऑफ पाई बाय 13 प्लस tan ऑफ 2 पाई बाय 13 प्लस tan ऑफ 3 पाई बाय 13। तो ये वड्डे तीन है ना, सम वगैरह चैक कर लिया तो फिर इन्हों एवं रहता आ वाली टर्म्स और आ तिनों छोटे च। तो ठीक है आई गेस आंसर आ जाएगा। ठीक है 2 पाई बाय 13 tan ऑफ 3 पाई बाय 13। जी tan पाई 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 तो चेंज नहीं करेगा, पाई माइनस है इतना, पाई माइनस किहड़ा क्वाड्रेंट है, सेकंड, सेकंड च tan नेगेटिव, तो सारे का आंसर आएगा माइनस tan थीटा। सो माइनस tan 3 पाई बाय 13 माइनस tan 2 पाई बाय 13 एंड माइनस tan पाई बाय 13। समझाई गल, यदी वैल्यू आ तो यदी आ, तो हुण सारिया 3 वाला 3 ना, 2 वाला 2 ना, समझाई गल पुत्र, आ 0 आ जाएगा। ठीक है हुण देखो तुहानूं किसी भी एंगल की स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं सी पता, बट तुसी ऐदा इहदी वैल्यू कढ़ ली। ठीक है सो आई होप आ हुण नोट कर लो, इनू पुट इट इन द कॉमेंट सैक्शन, पॉज करके नोट कर लो, इनू पुट करो इहदा आंसर कितना आउंदा। तो एक आ सवाल दस्सिओ और एक पिछे भी है। ठीक है एक आ वाला क्वेश्चन शायद तुसीं 10th भी कईयां ने कीता है, ये भी मैनू जस्ट राइट डाउन इन द टर्म्स ऑफ ABCD किहड़ा ऑप्शन है। ठीक है साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10। ठीक है सो जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन के विच वन ऑफ देम इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट। ठीक है सो इन मैं कंक्लूड करा तो ये अगे पूरी ट्रिग्नोमेट्री जिथे भी तुहानूं लगे कि यार आ स्टैंडर्ड एंगल नहीं है जिहदी वैल्यू सानूं नहीं पता, उत्थे कुछ होर दिमाग लाने तो पहला, ठीक है होर भी ऑप्शन दसूँगा गांह जाके, बट उस तो पहला आ जरूर चैक कर लिया। ठीक है यार उन्होंने सम डिफरेंस 180 360 90 तो नहीं है, तो उन्होंने दूजे टर्म लिख के आप सिंपलीफाई कर सकते हैं। ठीक है और एक होमवर्क होर जो आ वाला क्वेश्चन से किया सी ना मैं कॉज वाला, इनू तुसी खुद करो साइन दी टर्म आ भी लिख लो कि दिस इज़ टू दिस एज वेल कि साइन स्क्वायर पाई बाय 8। ठीक है साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8, साइन स्क्वायर 5 पाई बाय 8। ठीक है एंड साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 8। ठीक है इनू भी करियो और इसका आंसर भी आई गेस 2 आ जाएगा। ठीक है इफेक्टिवली। ठीक है सो बाकी नेक्स्ट क्लास मिलते हैं और यदी प्रैक्टिस पुत्र कर लो। ठीक है सो कल तुहाडा टेस्ट है पहली वीडियो तो 5वीं वीडियो तक का। ठीक है सो असाइनमेंट जी भेजी सी वो आई गेस पूरी कर ली है, तो कल पेपर तो परसों फिर अगे कंटिन्यू करांगे। ओके पुत्र।